कि सुभद्रा मैया स्वयं भी भूल गई कि उनका कार्य बाहर से आने वाले को रोकना था और दैव इच्छा से उसी समय कृष्ण और बलराम अचानक से वहां पहुंच गए। अब सुभद्रा जी तो स्वयं इस कृष्ण रस की धारा में बह रही थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके दोनों भाई वहां आ गए। जब कृष्ण और बलराम ने देखा कि माता रोहिणी उनके वृंदावन लीला का वर्णन कर रही है, तो सुभद्रा जी के एक तरफ कृष्ण और दूसरी ओर बलराम जी खड़े हो गए और इस कथा सरिता का अमृत पान करने लगे। सुभद्रा जी के साथ कृष्ण और बलराम भी अब वृंदावन की मानसिक यात्रा पर निकल पड़े थे। माता रोहिणी की भावनाओं से भरी हुई इन कथाओं को सुनकर कृष्ण और बलराम को लगा कि मानो वे वापस वृंदावन में चले गए हों। उनकी बाह्य चेतना जाने लगी। उन दोनों को वृंदावन से इतना ज्यादा विरह का अनुभव होने लगा कि उनके शरीर के अंग शिथिल पड़कर अंदर की ओर संकुचित होने लगे। उनके नेत्र इस दृश्य को पुनः देखने के लिए विशाल हो गए और इस प्रकार वृंदावन के विरह में आंसू बहाते हुए, वृंदावन कथाओं को सुनते हुए कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के स्वरूप कुछ अलग ही हो गए। उनकी आंखें बड़ी हो गई, हाथ और पैर अंदर की ओर सिकुड़ गए और सुभद्रा जी जो कि दोनों हाथ फैलाकर खड़ी थी, उनके भी हाथ अंदर की ओर चले गए और दैव इच्छा से फिर एक बार उसी क्षण नारद मुनि विहार करते हुए वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मनमोहक रूप उन्होंने आज तक कभी नहीं देखा था। वे सोचने लगे कि आखिर ये वही द्वारिका नगरी है, ये मेरे प्रभु भी वही है, लेकिन फिर भी आज ये इतने बदले हुए से क्यों लग रहे हैं। आखिर जब वे पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि भगवान का ये स्वरूप माता रोहिणी द्वारा सुनाई जा रही वृंदावन लीलाओं के कारण अस्तित्व में आया है। जैसे ही नारद मुनि ये समझ पाते, तब तक तीनों भाई बहन वापस अपनी बाह्य चेतना में आ गए और उन्होंने पुनः अपना मूल स्वरूप धारण कर लिया। लेकिन अब देखिए, ये तो हमारे परम शुद्ध भक्त नारद मुनि हैं। उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की और कहा कि उनके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन संपूर्ण विश्व को होना चाहिए और अपने भक्त की इच्छा को भगवान मना नहीं कर सकते। जगन्नाथ जी का ये स्वरूप ना तो अपूर्ण है और ना ही अमानवीय, और जिस दिन ये स्वरूप इस धरातल पर प्रकट हुआ था, यानी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वरूप में राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए थे, वो दिन यानी स्नान यात्रा का दिन, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक वर्ष हम जगन्नाथ जी के आविर्भाव का दिवस यानी स्नान यात्रा का दिन मनाते हैं। इसी दिन जगन्नाथ जी राजा इंद्रद्युम्न के समक्ष प्रकट हुए थे।